हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल का। टॉपिक है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखिएगा ये क्यों फॉर्म होते हैं और इनका क्या रीज़न है फॉर्म्ड होने का, इनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट का मतलब सेम है, आप आयनिक बोल लीजिए या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल लीजिए। ठीक है, ये जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं बाय गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट लूज कर रहा है या फिर गेन कर रहा है, उससे ये जो फॉर्म्ड होता है बॉन्ड, उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। मोस्टली ये मेटल और नॉन मेटल में फॉर्म्ड होते हैं। जो मेटल होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज आता है बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और जो नॉन मेटल्स होते हैं लाइक अ गैस, उन पर नेगेटिव चार्ज आता है बिकॉज दे हैव कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट या गेन द इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा डेफिनेशन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्या डेफिनेशन बनती है। सेम डेफिनेशन ऐसी बनती है, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लूज एंड गेन of the electrons from one atom to another atom. If loose electron form a cations positive, example is sodium, potassium, magnesium, and gain the electron of ions, anions is negative ions, chlorine और oxygen। यहाँ पर आप देखेंगे जो सोडियम है उस पर एक चार्ज लगा हुआ है, जैसे आप देखते हैं सोडियम पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज 1 है, और यहाँ पर मैग्नीशियम है, यहाँ पर कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो मैग्नीशियम की कैपेबिलिटी होगी इसकी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की, लूज कर देगा, किसी को दे देगा। इसकी कैपेबिलिटी होगी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में, जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको लूज करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसी को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 1 है, तो ये 1 एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ऑक्सीजन पर कितना है, -2, तो ये देखेंगे यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी या गेन करने की कैपेबिलिटी रखता है। यहाँ पर ये भी जानेंगे कि ये फॉर्म्ड क्यों होते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड होने का इनका रीज़न है क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट्स, हर एलिमेंट्स चाहता है कि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में 8 इलेक्ट्रॉन हो और वो फिर एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना ले। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम बात करते हैं नियोन, नियोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 होता है। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, तो पहले ऑर्बिट्स पे कितने आते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2, सेकंड में कितने आते हैं, 8। तो आप देखेंगे कि ये 8 इलेक्ट्रॉन के साथ इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। इसीलिए ये क्या होगा, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसी के साथ अगर हम देखते हैं हीलियम है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। तो पहले ऑर्बिट्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसकी भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स कंप्लीट हो गई। इसी तरह से ईच एंड एवरी एलिमेंट्स वांट्स टू कंप्लीट इट्स ओन ऑर्बिट्स विद ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। देखिएगा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम की बात करते हैं, देखिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 11। तो यहाँ पर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे में 8 हो गए, और थर्ड में कितने होंगे, 1 होंगे। तो अगर आप इनको प्लस करेंगे तो 8 और 2 10, 10 और 1 11, तो इसको फॉलो करता है। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और डोनेट करने के बाद इस पर क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का आप देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है। इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो 2, 8 और 2, तो ये देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। इसीलिए इस पर क्या आ जाएगा, Mg प्लस के 2 चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्म करते हैं आइंस। अगर हम बात करते हैं कि अब देखिएगा हम फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि किस तरह से फॉर्म्ड होते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनको हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिएगा किस तरह से, सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म्ड होता है। तो आप देखिएगा ये सोडियम क्लोराइड जो है सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। तो हम इनका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये देखिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर सोडियम का और ये क्लोरीन का लिखा हुआ है। अब देखिए इनकी आउटर मोस्ट में यहाँ भी लिख देता हूँ आपके लिए, 11 है, तो देखिएगा 2, 8 और ये 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोरीन का लिखते हैं। क्लोरीन का देखिएगा कितना होता है, ये 17 होता है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, 2, 8 और ये 7।
ठीक है। अब हम इनके आउटर मोस्ट शेल को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा ये जो सोडियम है ये भी चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है, और ये क्लोरीन है ये भी चाहता है। तो ये जो क्या करेगा, इसको एक दे देगा, डोनेट कर देगा, ठीक है। तो डोनेट करेगा तो सोडियम कितना हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों होगा 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, और क्लोरीन कितना हो जाएगा, माइनस। तो इस तरह से ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाते हैं। देखिएगा हम बनाएंगे कैसे इसको, लिखिएगा किस तरह से बनाते हैं। एक तो मेथड ये, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। देखिएगा सोडियम पर 1 है, क्लोरीन पर यहाँ पर 7 है, और सोडियम 1 जब दे देता है तो यहाँ पर कितने हो जाते हैं, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। आप रेड डॉटेड में देख सकते हैं कि 8 डॉटेड है, तो कंप्लीट हो गया। या फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, देखिएगा ये 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये एक इसको ऐसे डोनेट कर देगा, तो ये Na पॉजिटिव आ जाएगा और Cl नेगेटिव आ जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। अगला नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर देखेंगे, कैल्शियम सिंगल है और क्लोरीन कितने यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हम पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 20, उसको हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2 8 8 2, और जो क्लोरीन होता है उसका 17 होता है, 2 8 7 करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसका हम बनाते हैं किस तरह से। तो इसकी जो कैपेबिलिटी है 2 इलेक्ट्रॉन किसको कर देगा, डोनेट कर देगा। इसकी कैपेबिलिटी है 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे क्लोरीन 2 है, तो 2 अलग अलग बनेंगे। तो इस तरह से देखिएगा, यहाँ पर बनाते हैं हम पहले कैल्शियम। कैल्शियम के आउटर मोस्ट में कितने सेल हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिएगा 2 बना दिए मैंने। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, क्लोरीन आप देखेंगे कितने हैं, आउटर मोस्ट में कितने हैं, 7, यहाँ पर कितने 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिएगा यहाँ से अगर हम बात करते हैं, आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर देखते हैं क्लोरीन के 2 हैं, तो एक और बनाना पड़ेगा आपको, क्लोरीन एक, ये दूसरा मैंने बना दिया, इसमें भी 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको यूँ डोनेट कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको यूँ डोनेट कर देगा। एरो का आपको ध्यान रखना है, एरो इसी तरह से लगाने हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन कितना होगा, 1 हो गया, कैल्शियम यहाँ पर कितना होगा, +2 और यहाँ पर क्लोरीन कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन बनता है और इसी तरह से ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म होती है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कैल्शियम के कितने आउटर मोस्ट में 2, यहाँ पर देखिएगा क्लोरीन 2 में बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर 2 है, ठीक है। फिर ये कैल्शियम यहाँ पर देखेंगे 2 पॉजिटिव, और इसमें भी 8 हो गया, इसमें भी 8 हो गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गए। इसके आउटर मोस्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए जब इसने इसको 2 को दे दिया, और इसके भी 8 हो गए इलेक्ट्रॉन जब इसने एक क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। देखिएगा इसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे, बहुत सिंपल है। देखिएगा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिख दिया, ऑक्सीजन का ये लिख दिया। मैग्नीशियम के का देखिएगा Mg कितना होता है, 12 होता है, 2 और 8 और 2 लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, डोनेट करने की कैपेबिलिटी है इसके पास। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 और 6, तो देखिएगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है, ये ले लेगा इससे, ये इसको ऐसे करके डोनेट कर देगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। देखिएगा बनाते हैं कैसे, फॉर्म करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस वैसे ही फॉलो करना है आपको। Mg के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसको ऐसे डोनेट कर देगा, इसको ऐसे डोनेट, तो Mg पर कितने आएंगे, +2 आएंगे, और ऑक्सीजन पर कितने आएंगे, -2 आएंगे। तो यहाँ से ये आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं और आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आयनिक जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर एनी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिखें। थैंक यू।